नमस्कार दोस्तों, LIS लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके साथ मनीष दादिच। तो दोस्तों, जिन विद्यार्थियों ने वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में, किस विश्वविद्यालय में, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में दोस्तों, जो विद्यार्थी लाइब्रेरी साइंस में डिग्री कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं, यानी लाइब्रेरी साइंस में या तो DLIS कर रहे हैं या लाइब्रेरी साइंस में BLIS कर रहे हैं, तो उन विद्यार्थियों के दोस्तों जो जुलाई 2019 के स्टूडेंट थे, उनके अभी क्या नहीं हुए थे, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम उनके बाकी थे। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की उनकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जो कि क्या थी, 2 अगस्त। कब से शुरू होंगे आपके एग्ज़ाम? 2 अगस्त 2021 से शुरू होंगे। तो जैसे अब कोविड-19 के कारण हर एक एग्ज़ाम की समय अवधि कम कर दी गई है, बाध्यता हटा दी गई है कि सभी क्वेश्चन करने कंपलसरी नहीं है, ये भी बाध्यता नहीं है। तो इसका पैटर्न क्या रहेगा, इसका दोस्तों वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय द्वारा कार्यालय आदेश जारी कर दिया गया है कि जो विद्यार्थी जैसे जुलाई 2019 के स्टूडेंट थे, तो उनके एग्ज़ाम होने थे जून 2020 में, तो इसीलिए ये सत्रांत परीक्षा जून 2020 लिखा रहा है दोस्तों। तो आप कन्फ्यूज़न मत होना कि जुलाई 2020 सेशन वालों के एग्ज़ाम नहीं है, एग्ज़ाम है जुलाई 2019 वाले सेशन के। तो क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्या चेंज हुआ है, हम उसकी बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले देखना कि क्या चेंज हुआ है। नोटिस क्या है, नोटिस देखना दोस्तों अच्छे से कि सत्रांत परीक्षा जून 2020 में BLIS 03 और BLIS 04, तो 2 ही प्रैक्टिकल पेपर हैं जो लाइब्रेरी साइंस में BLIS कर रहे हैं, यानी बैचलर डिग्री कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंस में, और उसी तरह जो लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा कर रहे हैं उनके 2 प्रैक्टिकल पेपर कौन से हैं, DLIS 02 और 03। तो इनके प्रायोगिक प्रश्न पत्रों की समयावधि, यानी कितने टाइम का एग्ज़ाम था, वो 3 घंटे से कम कर 2 घंटे कर दी जाती है। एक तो आपका जो टाइम था 3 घंटे, वो कितने घंटे का एग्ज़ाम होगा, अब आपका 2 घंटे का। अब आप इस दिनांक पे जाके कंफ्यूज हो रहे होंगे दोस्तों, तो इस पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। पहले एग्ज़ाम आपके अप्रैल मई में एग्ज़ाम डेट आ चुकी थी, लेकिन एग्ज़ाम नहीं हुए थे, ठीक है। तो उसी समय भी कार्यालय ने आदेश बना दिया था, नियम बना दी थे, तो वही नियमावली आपके लिए अभी रहने वाली है। तो कंफ्यूज होने की, इसको डेट को लेकर कंफ्यूज मत होना, ऐसा ही आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्योंकि आज ही ऑफिशियली अपडेट हुई है आपके वेबसाइट के ऊपर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की। तो सबसे पहले आपके पास दोस्तों LIS लर्निंग एकेडमी ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा। तो एक तो सबसे पहली बात तो पता लग गई कि आपका 3 घंटे का एग्ज़ाम कितने टाइम का होगा, 2 घंटे का। अब 2 घंटे का होगा तो नॉर्मल सी बात है, क्वेश्चन भी कम होंगे। तो देखिए क्या क्वेश्चन कम होंगे। तो तदनुसार प्रश्न पत्रों की संरचना एवं प्रश्नवार पूर्णांक की व्यवस्था निम्नानुसार तय की जाती है कि कैसा पैटर्न रहेगा। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कर लेना दोस्तों, ठीक है। हम सबसे पहले बात करेंगे BLIS की। किसकी बात करेंगे? BLIS की, ठीक है। BLIS की यानी लाइब्रेरी साइंस में बैचलर डिग्री कर रहे हैं। उनके 2 प्रैक्टिकल पेपर होते हैं, एक होता है 03 और एक होता है 04। एक होता है 03 और एक होता है 04। तो उनका पैटर्न क्या रहेगा, तो आपको पता है कि 03 की सबसे पहले बात करते हैं कि जो 03 एग्ज़ाम है वो नंबर होता है दोस्तों 70 मार्क्स का। कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है? 70 नंबर का पेपर होता है। जो 3 घंटे का एग्ज़ाम होता था, अब कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का। ये तो बिल्कुल सेम रहने वाला है कि 70 नंबर का एग्ज़ाम होगा, समय होगा आपका 2 घंटे। अब 70 नंबर के एग्ज़ाम में कैसे पैटर्न रहेगा, इसकी बात करते हैं दोस्तों। तो ध्यान से देखना, ये पूरा BLIS 03 का विवरण है जो अच्छे से देखना है आपको दोस्तों। आपके पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, या पार्ट ए और पार्ट बी भी समझ सकते हैं, क्योंकि जो BLIS 03 का एग्ज़ाम है वो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल का है, जिसमें लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की 2 विधियाँ होती है। एक विधि होती है CC और एक विधि होती है दोस्तों DDC, ठीक है। तो CC विधि यानी कॉलन क्लासिफिकेशन, तो कॉलन क्लासिफिकेशन आपकी आती है सेक्शन नंबर ए में। तो ये पैटर्न रहेगा कॉलन क्लासिफिकेशन का कि कॉलन क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे, ठीक है। अब देखना किस प्रकार आएंगे। तो प्रश्न पत्र संख्या 1, प्रश्न पत्र संख्या 2 और प्रश्न पत्र संख्या 3 की ये 3 भागों में होता है दोस्तों। टाइटल 3 प्रकार के आते हैं आपके। तो पहले जो पार्ट होगा उसमें 7 प्रश्न दिए गए होंगे दोस्तों आपको, उसमें से केवल 3 प्रश्न करने हैं आपको, यानी 7 टाइटल मिलेंगे, केवल 3 टाइटल आपको करने हैं। और हर एक टाइटल कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का। तो आपका सेक्शन ए जो प्रश्न पत्र होगा BLIS 03 का, उसका जो पहला पार्ट होगा कॉलन क्लासिफिकेशन का, वो कितने नंबर का होगा? टोटल 6 नंबर का होगा दोस्तों। 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो कितने का हो गया? 6 नंबर का। अब इसी तरह अगले पार्ट में 7 प्रश्न, 7 प्रश्नों में से 3 प्रश्न करने हैं, लेकिन ये 3 प्रश्न होंगे आपके एक
पर्सन होगा 4 नंबर का। एक टाइटल कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का। तो योग कितना हो गया? 12 नंबर। और फिर अगले में भी 7 प्रश्न, और प्रश्न कितने अंक का? 4 अंक का। और प्रश्न कितने करने हैं? 7 में से 4 प्रश्न करने हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको। इसमें कितने प्रश्न करने हैं? 4। तो 4 × 4 16। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों? 34। यानी कॉलम क्लासिफिकेशन आपकी अकेली आएगी 34 नंबर की। जो पहले आती थी 35 की, अब आएगी 34 नंबर की। ये आपको ध्यान में रखना है। पहले 7 में से 5 टाइटल करने होते थे, अब 7 में से केवल 3 टाइटल करने हैं। दूसरे में भी 3 टाइटल करने हैं और चौथे में 4 टाइटल करने हैं। दोस्तों ये अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि दोस्तों इसमें तो जनरल टाइटल पूछे जाते हैं, इसमें फेज रिलेशन वगैरह, लैंग्वेज आइसोलेट, जियोग्राफिकल, टाइम आइसोलेट, इनके क्वेश्चन आ जाते हैं। और इसमें फेज रिलेशन और कॉमन आइसोलेट के क्वेश्चन आते हैं। तो ये अलग अलग है। जिसमें कॉमन आइसोलेट, फेज रिलेशन के क्वेश्चन टाइटल होते हैं वो ज़्यादा नंबर के होंगे, जो बेसिक होंगे वो कम नंबर के होंगे, और जियोग्राफिकल वाले उससे कम नंबर के होंगे। दोस्तों पता लग गया कि कॉलम क्लासिफिकेशन है जो आपके 34 मार्क्स की आएगी। अब पीछे बचे डीडीसी। तो डीडीसी फिर 34 की सीसी होगी, तो डीडीसी नॉर्मल सी बात है दोस्तों, 70 का फुल एक पेपर है, तो डीडीसी कितने नंबर की आएगी? डीडीसी आएगी आपकी 36 की। डीडीसी कितने नंबर का आएगी? 36 की। अब 36 कैसे होगा? ध्यान से देखना। सबसे पहले देखें इसको कि डीडीसी में आपके जो प्रश्न होंगे 7, उस 7 में से 3 प्रश्न करने हैं। प्रश्न संख्या 4 में आपको कितने प्रश्न करने हैं? 3 प्रश्न करने हैं 7 में से। और एक प्रश्न कितने नंबर का? 2 नंबर का। तो यही 6 नंबर हो गए टोटल। फिर 7 प्रश्न में से 3 प्रश्न करने हैं प्रश्न संख्या 5 में, तो ये 12। ये तो बिल्कुल उसमें भी सेम, इसमें भी सेम। लेकिन इसमें क्या रहेगा? जो लास्ट प्रश्न संख्या होता है उसमें से इसमें भी 7 में से कितने करने हैं? 4। लेकिन उसमें 4 करने थे, लेकिन एक प्रश्न 4 नंबर का था, इसमें एक प्रश्न 4.5 यानी 4.5 नंबर का होगा, 4.5 नंबर का होगा। इसीलिए ये कितने अंक का हो जाएगा? 18। तो टोटल आपका 36 नंबर की क्या आएगी दोस्तों? डीडीसी। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि आपको पूरी कॉलम क्लासिफिकेशन भी पढ़नी पड़ेगी और पूरी डीडीसी भी पढ़नी पड़ेगी। केवल क्या है, आपको इतना फ़ायदा हो गया कि पहले 7 में से 5 प्रश्न करने होते थे, अब आपको 7 में से केवल 3 प्रश्न करने हैं। लेकिन विधि तो आपको कंप्लीटली लर्न करनी ही पड़ेगी। अगर आपको कॉलम क्लासिफिकेशन डीडीसी पूरी आती है तो ये आप टाइटल सोल्व कर पाएंगे दोस्तों। ये तो था BLIS 03 का पैटर्न, BLIS 03 का। अब बात कर लेते हैं हम BLIS 04 की। BLIS 04 पेपर कौन सा होता है दोस्तों? आपका BLIS 04 पेपर होता है लाइब्रेरी कैटालॉगिंग का, ठीक है, जिसमें लाइब्रेरी कैटालॉगिंग में 2 विधियाँ होती है। एक विधि होती है CCC और एक विधि होती है AACR2। कितनी विधियाँ होती है? 2। एक होती है CCC और एक होती है AACR2 यानी क्लासिफाइड कैटालॉग कोड और एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल्स पार्ट 2। तो इसमें 3 सेक्शन है, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। सेक्शन C तो पहले जो टाइटल आते थे ऐसे था कि 2 टाइटल में से 1 टाइटल करने हैं। अब क्या होगा कि जो सेक्शन A के 3 टाइटल आएंगे उनमें से केवल 1 टाइटल करना है, और वो 1 टाइटल ही 21 नंबर का होगा, यानी 21 नंबर का होगा। सेक्शन B में भी 3 टाइटल आएंगे जिनमें से 1 टाइटल करना होगा, वो भी कितने नंबर का होगा? 21 नंबर का होगा। और लास्ट में जो सेक्शन B में होगा, जितने भी टाइटल दिए गए हैं उनमें से आपको 1 टाइटल करना ही अनिवार्य होगा। कोई सा भी 1 कर सकते हो, जो नंबर कितने का होगा? 28 नंबर का होगा। तो दोस्तों 21, 21 और 28 कुल कितने अंक का हो गया? 70 नंबर का पेपर हो गया। और CCC और AACR2 आपकी मिक्स्ड आएगी, जिसमें आपको टाइटल आप सोल्व कर सकते हो। CCC से कर सकते हो तो CCC से कर लो, AACR2 से कर सकते हो तो AACR2 से कर सकते हो। ये जो कंपलसरी क्वेश्चन है, ये अगर AACR2 से करने का बोला जाता है तो आपको केवल AACR2 से ही करना पड़ेगा। तो पता लग गया दोस्तों कि पहले टाइटल में था कि 3 में से 2 करने हैं या ये करना ही करना है, लेकिन अब क्या है, केवल 1-1 टाइटल करने हैं। तो कुल कितने टाइटल सोल्व करने हैं? केवल 3 ही टाइटल आपको बनाने हैं दोस्तों। क्लासिफिकेशन में तो बता दिया, कैटालॉगिंग जो BLIS 04 का पेपर है इसमें आपको 3 ही टाइटल केवल करने हैं, जो कि 21, 21 और 28 नंबर के होंगे दोस्तों। ये होगा कुल योग आपका 70 नंबर का। ये पैटर्न चेंज हुआ है और टाइम चेंज हुआ है दोस्तों, लेकिन लर्न आपको सभी करना पड़ेगा। लर्न आपको यानी सीखना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन भी और कैटालॉगिंग दोनों ही दोस्तों। क्लियर? यह था हमारे जो विद्यार्थी हैं BLIS के, जो BLIS में इनरोल हैं VMU कोटा के लिए, जिनके जुलाई 2019 का सेशन है और अब उनके प्रैक्टिकल एग्जाम जो 2 अगस्त से शुरू हो रहे हैं दोस्तों। यह तो था उनका पैटर्न। अब बात कर लेते हैं जो डिप्लोमा के अभ्यर्थी हैं उनका। डिप्लोमा यानी डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस DLS के जो विद्यार्थी हैं उनकी बात कर लेते हैं।
तो उनके भी दोस्तों 2 प्रैक्टिकल पेपर होते हैं। इनके भी कितने प्रैक्टिकल पेपर होते हैं? 2 प्रैक्टिकल पेपर। अब देखिए, पहला प्रैक्टिकल पेपर है जो है पेपर नंबर 2 यानी DLIS 02। ये होता है दोस्तों आपका 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 100 नंबर का। क्लियर। और अब टाइम 3 घंटे से कितना कर दिया? 2 घंटे। तो एक तो 100 नंबर का पेपर होगा, टाइम होगा 2 घंटे। अब प्रश्न पत्र संख्या 1, प्रश्न पत्र संख्या 2, प्रश्न पत्र संख्या 3 और सेक्शन ए। सेक्शन ए से याद रखना कॉलन क्लासिफिकेशन, और कॉलन क्लासिफिकेशन के 3 प्रश्न आपको मिलेंगे। अब जो कॉलन क्लासिफिकेशन का प्रश्न संख्या 1 होगी दोस्तों, उसमें कुल 7 प्रश्न होंगे, जिनमें से केवल 3 प्रश्न करने हैं, यानी 7 टाइटल मिलेंगे जिनमें से 3 टाइटल करने हैं, और एक टाइटल होगा 5 नंबर का, 5 अंकों का। तो कुल कितने हो गए? 15 नंबर। अब प्रश्न संख्या 2 की बात करें तो 7 प्रश्न होंगे, 3 प्रश्न करने होंगे, और एक प्रश्न कितने अंकों का होगा? 5 अंकों का। ये भी बिल्कुल सेम। तो कितने नंबर का पेपर हो गया दोस्तों? 15 नंबर का। अब अगले में सेक्शन ए के प्रश्न संख्या 3 में 7 प्रश्न होंगे, 4 प्रश्न करने होंगे, और कितने अंकों का? 5 अंकों का। तो ये भी कितने अंकों का हो गया? 20 अंकों का। तो कुल कितने योग कितना हो गया दोस्तों? योग हो गया 50 नंबर की। तो शिष्य विधि आपकी कितने नंबर की आएगी? कॉलन क्लासिफिकेशन 50 नंबर की आएगी दोस्तों। तो कुछ आपको टाइम का एक तो फ़ायदा मिला है दोस्तों, एक टाइटल कम करने पड़ेंगे, इतना आपको फ़ायदा मिला है। लेकिन ऐसे नहीं है कि कॉलन क्लासिफिकेशन पढ़ लोगे तो DDC नहीं पढ़नी पड़ेगी, या DDC पढ़ लोगे तो कॉलन क्लासिफिकेशन नहीं पढ़नी पड़ेगी, ये नहीं है दोस्तों। क्लियर। ये तो था आपके डिप्लोमा के पेपर नंबर 02 का सेक्शन ए यानी कॉलन क्लासिफिकेशन की बात। अब बात कर लेते हैं DDC की। DDC में भी क्या रहेगा? 7 प्रश्न आएंगे, 7 में से 3 करने होंगे, कुल अंक 5। 7 प्रश्न आएंगे, कुल 3 प्रश्न करने होंगे, कुल अंक 1 प्रश्न 5 अंकों का। ये भी कितने अंकों के हो गए दोस्तों? 15 अंकों के। ये भी 15 अंकों के। और इनमें से 7 में से 4 करने हैं, तो ये भी कितने अंकों के हो गए? 20 अंकों के। तो कुल कितना हो गया? 50 नंबर। यानी CC भी आएगी 50 नंबर की कॉलन क्लासिफिकेशन, और DDC भी आएगी 50 नंबर की दोस्तों। तो 100 नंबर का पैटर्न जो है वो ये इस प्रकार रहने वाला है दोस्तों। क्लियर। तो दोस्तों अब देखिए, हम बात कर लें हमारे अगले पेपर डिप्लोमा के DLIS 03 की। तो DLIS 03 में आपके लिए सीधा सीधा रहेगा, कितने भी टाइटल दिए गए हों, सिर्फ एक ही विधि होती है, पता है आपको? CCC। डिप्लोमा में केवल एक ही कैटलॉगिंग की विधि होती है, CCC यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, जिसमें आपको दोस्तों टाइटल मिलेंगे ना, उन टाइटलों में से केवल 4 टाइटल करने हैं। कोई से भी 4 टाइटल आप कर सकते हो। एक टाइटल आपका 25 अंकों का होगा, 25 मार्क्स का होगा। तो कुल योग कितना हो गया? 100 नंबर हो गया दोस्तों। कुल योग कितना हो गया? 100 नंबर हो गए। अब रहता है सर कि बैचलर डिग्री के विद्यार्थियों को कुल कितने नंबर लेने जरूरी? तो याद रखना 70 का जो पेपर है उसमें से कितने लेने जरूरी है? 25 नंबर। ठीक है। अब बात करें डिप्लोमा के विद्यार्थियों की, तो डिप्लोमा को याद रखना 100 नंबर का एग्जाम है, तो 36 नंबर लेने जरूरी है। क्लियर दोस्तों। तो ये थी आपके लिए कॉलन क्लासिफिकेशन और DDC CCC ACR2 का पैटर्न। आपका जो लाइब्रेरी में जो पेपर होगा आपका BLIS DLIS का, उसमें प्रैक्टिकल पेपर का क्या पैटर्न रहेगा वो है, और ये आदेश माननीय कुलपति महोदय से अनुमोदित है। ये भी नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों। अब आपके लिए विशेष क्या है कि 1 महीने में हम तैयारी कैसे करें, 20 दिन में, 15 दिन में अब कैसे करें? तो याद रखना दोस्तों, LIS लर्निंग एकेडमी एप्लीकेशन के ऊपर आपके लिए विशेष ऑफर है। आज का विशेष ऑफर है गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सब्सक्रिप्शन है दोस्तों। ऑफर एक ही सब्सक्रिप्शन में आपकी सभी विधियां आपको मिल जाएगी। यानी जो DLIS कर रहे हैं, DLIS का कोर्स लेंगे तो उसको DLIS में CC DDC CCC तीनों विधियां एक साथ मिल जाएगी। ऐसे BLIS में केवल फीस रही है दोस्तों 600 रुपये फीस रखी है केवल आज की। कल फीस हो जाएगी 700 रुपये। आज केवल कितनी है? 600 रुपये मात्र दोस्तों फीस है। तो इसी फीस में आप अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं, अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं और बेहतरीन परिणाम ला सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब आपका पैटर्न भी आ गया कि किस तरह एग्ज़ाम होंगे, कब होंगे वो भी आ गया 2 अगस्त से। आज या कल 1-2 दिनों में आपके दोस्तों एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे, तो आपको ये भी कंफर्म हो जाएगा कि इस दिन मेरा ये एग्ज़ाम होगा, इस दिन मेरा ये एग्ज़ाम होगा दोस्तों। तो दोस्तों कोई भी नया अपडेट आता है आपको LIS लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल, LIS लर्निंग एकेडमी के टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो LIS लर्निंग एकेडमी के दोस्तों यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
और LIS लर्निंग एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं दोस्तों। यह था आपके लिए एग्जाम का पैटर्न जो विद्यार्थी B लिस्ट के प्रैक्टिकल एग्जाम है, जिनके D लिस्ट के प्रैक्टिकल एग्जाम है दोस्तों। तो LIS लर्निंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करना, आने वाला हर अपडेट आपके लिए आता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।